शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपके साथ एक हम ऐसी जानकारी साझा कर रहे हैं जिससे आप चौंक जाएंगे और आप एक जहर खा रहे हैं, एक ऐसा पदार्थ खा रहे हैं जिससे आपको कैंसर हो सकता है और तकरीबन 40% संभावना है कि उसके निगलने से कैंसर हो सकता है। और वो आप इस्तेमाल तो साफ सफाई के लिए करते हैं, लेकिन सफाई के बजाय आप एक ऐसा पदार्थ खा रहे हैं। जी हाँ, इसका नाम है बेंजीन, जो कार्सोजेनिक है। मतलब कार्सोजेनिक मतलब कैंसर का कारक। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट कह रही है। WHO भी इस बारे में, उसकी भी एक रिपोर्ट है। लेकिन ये सनसनी तब फैली जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक उद्योगपति, उन्होंने जब इस बारे में साझा किया ये जानकारी, और उन्होंने कहा कि सरकार को भी वो अवगत करा चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा व्यापारी जिसका व्यापार पर जिसका प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो का, इस जानकारी का, लेकिन उन्होंने तो साहस दिखाया है, लेकिन अब जिम्मेदारों को भी साहस दिखाना पड़ेगा। तो आइए पहले हम सुनाते हैं वो वीडियो, आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से बता रहे हैं और कितना घातक है। मेरा नाम संजीव बंसल है। मैं सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कुछ पेपर्स हमारी नॉलेज में आए तो उसके ऊपर काम करना शुरू किया और बहुत सारा लिटरेचर हमें मिल गया। हर डिटर्जेंट में जो नीली टिकिया है या बर्तन धोने वाली टिकिया है या बर्तन धोने वाले पाउडर हैं, इसमें बेंजीन है। बेंजीन केमिकल एक ऐसा केमिकल है जो कार्सिनोजेनिक है। और हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी लेटर लिखा, हमने BIS स्टैंडर्ड में भी लेटर लिखा, इसको रिवाइज करिए। और इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज़ आ चुकी है और हमारे इंडियन मीडिया में भी न्यूज़ आ चुकी है। अब अल्टीमेटली हम लोग हाई कोर्ट का रास्ता खटखटा रहे हैं। और गुरुजी से आज ब्लेसिंग लेने में आया था कि हमें ब्लेस करें कि हम लोगों को इससे बचाएं। बेंजीन इज हाईली कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक माने कैंसर पैदा करता है। हाँ, जो हम बर्तन धो रहे हैं अपने, आप समझ लीजिए कि हम अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। उसमें रहता है, लगा हुआ रहता है, बेंजीन निकलता नहीं है। PPM लेवल पे भी ये लुकेमिया या कोलोन कैंसर जैसे बीमारी फैल रही है। अब अगर गूगल में भी जाएंगे, उसमें सिर्फ इतना टाइप करिए, कैन बेंजीन कॉज कैंसर, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दी हुई है, अपनी रिसर्च पेपर्स हैं उन्होंने दी हुई है। बहुत सारे लिंक्स मैंने आज विशाल भाई को भेजे हैं। तो विशाल भाई से मेरी यही रिक्वेस्ट है, तो गुरुजी को दिखाएं, जो गुरुजी को अच्छा लगे फिर आगे उसको। नहीं, आपने कह दिया। हाँ जी, बात हो गई है। हाँ जी, आपने इतना इसमें स्टडी किया, मैं भी इससे अवगत हूँ। हाँ जी। ऐसी चीजें हैं, इवन टूथपेस्ट में भी और इसमें भी, साबुन में भी, हाँ जी। शैम्पू में भी ये सब बेंजीन है। इसी वजह से India would be the next capital of cancer. Every 10 people there will be one person who will be cancer affected. This is the data which has produced on Cancer Institute ने data produce किया है ये। That is why we should turn to Ayurvedic. पूरा हम we should साबुन हो, सब कुछ हो, हमें we should move away from this chemical infested detergent, soaps and all. आपने इन्हें सुना, ये संजीव बंसल है। डिटर्जेंट का इनका उद्योग है, लेकिन ये नहीं चाहते कि डिटर्जेंट में ये उपयोग हो। जी हाँ, हम आपको जिक्र कर रहे थे कि जो बर्तन धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए जो नीला साबुन और अन्य तरह के जो साबुन उपयोग किए जा रहे हैं, इन सब में बेंजीन है। और ये बेंजीन किस तरह से धीरे धीरे
एक मीठे जहर की तरह। बेंजीन के बारे में जो हमने जानकारी इकट्ठी की, बेंजीन एक रंगहीन ज्वलनशील पदार्थ है जिसकी गंध बहुत मीठी मीठी होती है। मैं कह रहा था ना, मीठा जहर। तो ये बेंजीन जो है, इसका उपयोग प्लास्टिक बनाने, रेगजीन बनाने, रबर बनाने, रंग बनाने, डिटर्जेंट बनाने, दवाइयों और कीटनाशकों को बनाने में इसका उपयोग होता है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना हमारे आसपास ये हर चीज़ों से गुजरता है। और सबसे ज़्यादा तो घातक वो है जब हम बर्तन घर में धोते हैं इससे, या कहीं भी बर्तन धोए जाते हैं और ये बर्तन में चिपक जाता है और ये पदार्थ पूरी तरह से हटता नहीं है। और जब हटता नहीं है तो जब भोजन किया जाता है, उस बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है, तो मानव के शरीर के अंदर चला जाता है। हमारे पास एक अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की भी एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भी बेंजीन के जो तत्कालिक नुकसान हैं उसका जिक्र है, और बेंजीन के जो दीर्घकालिक नुकसान हैं उसका भी जिक्र है ये जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की जो रिपोर्ट है। और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा उसको। तो मैं जिक्र कर रहा था कि बेंजीन के जो अल्पकालिक प्रभाव हैं, इसकी उच्च खुराक से सांस लेने की जो तंत्रिका है वो प्रभावित होती है, उनीदापन आता है, नींद ना आने की समस्या पैदा होती है, चक्कर आना, सर दर्द होना, कंपन, भ्रम या बेहोशी तक हो सकती है। ये बेंजीन के कितने घातक इसके परिणाम हैं। और बेंजीन से दूषित जो खाद्य पदार्थ है उसको खाने से, तरल या तरल पदार्थ पीने से उल्टी, पेट में जलन, चक्कर आना, नींद ना आना, ऐंठन और हृदय गति भी इससे तेज़ हो सकती है, वो भी प्रभावित होती है। और बेंजीन का इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि बेंजीन का निगल लेना बहुत ही घातक है। अब इसके दीर्घकालिक प्रभाव जो हमारा बोन मेरो है, यानी जो मज्जा है, हमारा अस्थि मज्जा, जो गूदा है शरीर में, जिसके से पूरा शरीर मजबूत होता है, उसको सबसे अधिक प्रभावित करता है। इससे रक्त की कमी हो सकती है, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनकी संख्या कम हो सकती है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उन पर भी दुष्प्रभाव डालता है, वो भी कम हो सकती हैं। और ये जो प्लेटलेट्स हैं इसकी संख्या कम होती है। प्लेटलेट्स से गंभीर वो है, अगर कम हो जाए तो मानव के जीवन पर भी संकट आ जाता है। और अक्सर आजकल ये शिकायतें लोगों को रहती हैं कि उनके प्लेटलेट्स कम हो गए, अचानक कम होने लगते हैं। कहा यह जाता है कि ऐसे कोई दवा खा ली जाए, या ऐसी कोई चीज़ हो, या कोई बीमारी हो, बुखार आ जाए, या इस तरह की कोई चीज़ हो, उसकी वजह से कम होता है। लेकिन आजकल बहुत लोगों के एकाएक भी कम हो जाता है। तो अब शक तो यही पैदा होता है कि चूंकि हम बेंजीन, अनजाने में हम बेंजीन ग्रहण कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो भी कम होते हैं। और मानव जीवन पर इसका कितना अधिक दुष्प्रभाव है आप अंदाज़ लगा सकते हैं। आप स्वयं इस पर रिसर्च कीजिए। आजकल तो बहुत आसान है, बहुत ढेर सारी रिपोर्टों को आप स्वयं रिसर्च कीजिए। लेकिन हमारी निजी सलाह है, जो हमने अभी तक इसको रिसर्च किया है, जो हमने वीडियो भी आपको सुनाया, और हमने जो इसके बाद रिसर्च किया, जो हमें जानकारी मिली, तो तत्काल ऐसी चीज़ों का उपयोग बंद कर दीजिए। अपने घर से, अपने किचन से, अपने संस्थानों से, होटल, रेस्टोरेंट, जहाँ भी हो वहाँ से इसे हटा दिया जाए, वरना यह जीवन को संकट में भी डालता है और हमारे स्वास्थ्य पर बहुत दूरगामी और तात्कालिक दुष्प्रभाव डालता है। तो हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही मैं अपने आपको भी जानकारी देता हूँ कि इससे संबंधित जो भी हमारे पास जानकारियाँ हैं उसको भी हम अपने कमेंट बॉक्स में आपसे साझा कर लेंगे। और इसको ज़हमत ज़रूर कीजिए, इसको हल्के से मत लीजिए, वरना आप और आपके अपने संकट में फंस सकते हैं।
जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।